हरिओम तत्सत। नमस्कार। आज हमारा योग शिविर का 8वां दिन है। आप सभी मैट बिछा के बैठ जाइए। पद्मासन में, सुखासन में या अर्ध पद्मासन में, जैसे आप कंफर्टेबल हों। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लीजिए। आंखें बंद कीजिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए। लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। अब हम प्रणव जप करेंगे। आप सभी हमारे साथ में प्रणव जप करेंगे। लंबी श्वास लीजिए। लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। दोनों हाथ जोड़िए। प्रार्थना करेंगे ईश्वर के समक्ष। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आराम से दोनों हाथों को नीचे कीजिए। कमर सीधी रखें और लंबे श्वास को जारी कीजिए। लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। श्वसन को थोड़ा सा तेज कीजिए। लंबी गहरी श्वास थोड़ा तेज गति से। भस्त्रिका प्राणायाम। जिनके हाई बीपी की समस्या है वो थोड़ा सा धीरे कीजिए। जो हमारे जैसे यूथ हैं, यंग ब्लड हैं, वो अच्छे से जितनी स्पीड में आप कर पाओ। आराम से अब लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। अपना फिर सामने रखें। लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। सामान्य श्वास। अब आप खड़े हो जाएं। खड़े होने के पश्चात अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें। पैरों के बीच में सामान्य दूरी। अपना चेहरा सामने। गरीवा चालन करेंगे। गर्दन आगे झुकाएंगे, फिर पीछे लेके जाएंगे और 3 बार रिपीट करेंगे। सावधानी को भूलना नहीं है। फायदे इसके सर्वाइकल वालों को थायराइड सही हो जाएगा आपका। इसके डबल चिन की समस्या रहती है वो सही हो जाएगी आपकी इससे। सर्वाइकल में इसके सावधानी रखनी है। ये 3 बार होने के पश्चात गर्दन को लेफ्ट साइड में फिर राइट साइड में देखना है।
पूरा पीछे लेके जाने का कोशिश कीजिए जितना संभव हो सके। ये भी 3 बार होने के पश्चात गर्दन को अपने बाएं साइड में झुकाएंगे। फिर राइट साइड में इसको भी 3 बार रिपीट करेंगे। ये 3 बार होने के पश्चात फिर गर्दन को घुमाएंगे लेफ्ट से राइट की ओर, फिर राइट से लेफ्ट की ओर 5 बार दोहराएंगे। गर्दन 5 बार दोहराएंगे। गर्दन पूरा नीचे आए, पूरा पीछे जाए, साइड में पूरा जाए। दोनों तरफ लेफ्ट से राइट और फिर राइट से लेफ्ट 5 बार दोहराएंगे। ये होने के पश्चात लंबी गहरी श्वास लीजिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए। अब दोनों हाथ सामने करेंगे और मुष्टिका बंद करेंगे। मुष्टिका बंद आसन बोलते हैं इसको। हाथों में सुन्नीपन की समस्या को समाप्त करेगा। गठिया जैसी समस्याएं आनी शुरू हो चुकी है तो उनको विनाश करेगा। पूरा मुट्ठी बंद करें। आप में जितना ताकत लगा सकते हैं उतनी ताकत के साथ मुट्ठी बंद करें। आराम से हाथ नीचे कर लें। फिर लंबी श्वास लीजिए। वापस से दोनों हाथों को सामने कीजिए। मुष्टिका चक्कर करेंगे। हाथ का अंगूठा अंदर लेते हुए मुट्ठी बंद कीजिए और घुमाएंगे। मुट्ठी को घुमाएंगे। इसमें ध्यान रखना है कि आपका फोर आर्म मूवमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपके रिस्ट जॉइंट ही मूव करें क्लॉकवाइज। फिर इसका अपोजिट कीजिए। आराम से हाथों को नीचे कर दीजिए। फिर लंबी श्वास लीजिए। अब कोहनी नमन करेंगे। कोहनी के लिए आसन दोनों हाथों को सामने कीजिए, अपने शोल्डर पे लगाएंगे, फिर वापस सीधा करेंगे। इसको 5 बार दोहराएंगे। ये सारे आसन आपके हाथों को मजबूत करेंगे। महिलाओं को किचन में हाथों से काम करने में समस्याएं होती है, काफ़ी शिकायतें मिलती है। हाथ सुन्ने हो जाते हैं, हाथ 1 घंटे बाद में हाथों से आटा गूंथना भी मुश्किल हो जाता है, इतना सुन्नापन आ जाता है, अंगुलियां काम नहीं करती हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छे आसन है ये हाथों के लिए। अब शोल्डर को घुमाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठा के हथेलियों को अपने कंधों पर रखें और इसको आगे से पीछे की ओर लेके जाएंगे। ध्यान रखिए इसमें आपकी कोहनियाँ मिली हुई रहें। सामने से जब हाथ पीछे जाते हैं तो आपकी कोहनियाँ मिली हुई रहें। 5 बार दोहराएंगे इसको। फिर इसका अपोजिट करेंगे। अभी सामने से पीछे आ रहा है, फिर पीछे से सामने की ओर लेके आएंगे हाथों को। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना इस आसन के अंदर। आराम से जितना आपसे हो पाए कोशिश करना है कि दोनों कोहनियाँ आपकी सामने की ओर मिल जाएं। जब फोरहेड से नीचे की ओर कोहनियाँ आती हैं तो उस टाइम पे मिल जाएं कोहनियाँ। ये होने के पश्चात फिर हाथों को नीचे कर देंगे और लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। शरीर को साम्य अवस्था में रखना ज़रूरी है। जब भी आपको लगे आपकी एनर्जी ज़्यादा लॉस हो रही है उस समय लंबी गहरी श्वास लीजिए, फिर वापस उतनी एनर्जी आपके शरीर में आ जाएगी। अब दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाएंगे। दोनों हाथों को अपने सामने से ऊपर उठाइए, हाथ पूरा ऊपर लेके जाइए। बॉडी पीछे नहीं लेके जाना है, हाथ एज पॉसिबल पीछे लेके जाने की कोशिश कीजिए, सिर्फ हाथों को।
अब नीचे ले आइए, इसको 5 बार दोहराएंगे, पूरा पीछे लेके जाएं। इनको करने के बाद आपके हाथों में बहुत जान आ जाएगी, कंधे बहुत मजबूत हो जाएंगे और फ्लैक्सिबल हो जाएंगे आपके कंधे, लचीलापन आ जाएगा आपके कंधों में। अब दोनों हाथों को साइड से उठाएंगे, पूरा ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे लेके आएंगे, फिर वापस लेके जाएंगे, इसको भी 5 बार दोहराएंगे। कोशिश करना है हाथ पूरा ऊपर जाए और कोहनियों में बैंड ना आए। 5 बार कंप्लीट होने के बाद में शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ देंगे और लंबी श्वास लेंगे। अब दोनों हाथों को सामने उठाएंगे, दोनों हाथ चेस्ट के सामने, और कटी चक्रासन करेंगे। अब लेफ्ट साइड में बॉडी को सिर्फ अपर बॉडी मूव करेंगे, नीचे का बॉडी के अंदर हल्का सा भी मूव नहीं करना है, सिर्फ अपर बॉडी लेफ्ट साइड में मूव कीजिए। फिर राइट साइड में मूव करना है वहाँ से, फिर वापस लेफ्ट साइड में लेके जाइए, फिर वापस राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में। ऐसे आपको 5 बार दोहराना है। ये 5 बार जब आपका कंप्लीट हो जाए, फिर अपने हाथों को नीचे कर लीजिए और फिर आपको लंबी गहरी श्वास लेना है, लंबी गहरी श्वास लेना है। शरीर के ऊर्जा स्तर को एक लेवल पे बना के रखना है, उससे डाउन नहीं होना चाहिए वो। जब आपको लगे कि शरीर की ऊर्जा थोड़ी कम हो रही है, आप उस समय लंबी श्वास लेके शरीर की ऊर्जा को पुनः उतना ले आइए उस लेवल पे। अब लेफ्ट हैंड को साइड से ऊपर उठाएंगे और कटी चक्रासन का दूसरा रूप करेंगे, वेरिएशन, सेकंड वेरिएशन, और राइट साइड की ओर झुकेंगे। फिर इसी पोस्चर को दूसरे हाथ से करेंगे सेम प्रोसीजर के साथ में, और 10-10 बार दोहराएंगे, 10 बार लेफ्ट साइड से और 10 बार राइट साइड से, दोनों साइड से 10-10 टाइम। इस आसन को करने के पश्चात आपके पेट के जो साइड की जो टायर्स बने हुए हैं, एक्स्ट्रा चर्बी जो बढ़ी हुई है, वो खत्म हो जाएगी आपकी। साइड के फैट के लिए बहुत अच्छा आसन है, इसको अगर रोजाना अभ्यास किया जाए तो साइड का फैट बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इसको आपको 10-10 बार दोहराना है, 10 बार लेफ्ट साइड से, 10 बार राइट साइड से। इसमें कोशिश क्या करो कि आपका हाथ बिल्कुल कान के पास में रहे, कान से दूर ना हो पाए आपका हाथ। और अलाइनमेंट बना के रखना है अपनी बॉडी का, अलाइनमेंट नहीं बिगड़ना चाहिए। बॉडी का जिस लाइन में बॉडी है आपके भी, उस लाइन में ही बॉडी नीचे जाए। ये होने के पश्चात फिर रेस्ट करना है आपको, लंबी श्वास लेना है, फिर वापस एनर्जी को मेंटेन करना है। अब हम उत्कटासन करेंगे, 20 बार करेंगे। जो नए हैं वो अपने इच्छानुसार 5-10 कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारा 8वां दिन है तो हम इसको बढ़ाएंगे अब धीरे धीरे। आज 20 बार करेंगे। जो आज ही ज्वाइन कर रहे हैं हमें, वो 5 बार, 7 बार, 10 बार, जैसे जैसे उनकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से कीजिए। दोनों हाथों को सामने करेंगे, कंधे जितनी चौड़ाई के पैर खोलेंगे, फिर 20 बार दोहराएंगे। जो हमारे शुरुआत से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में पहले दिन से, वो इसको 20 बार दोहराएंगे। बाकी जो बाद में जुड़े हैं वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से करेंगे। 1-2 होता है तो भी चल जाएगा, 1, 2, 5, 10 जितने भी आपसे हो पाए। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना। ऐसा नहीं हो कि आज आपने ज्वाइन किया और आपका शरीर जाम हो गया तो इसके ऐसा नहीं करना कि आपके चलने में दिक्कत आए। 1-2 होता है तो भी कोई बात नहीं है। जो हमारे शुरुआत से जुड़े हैं वो 20।
आराम से ये होने के पश्चात रेस्ट करेंगे, लंबी श्वास लेंगे। और अब हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन आपको पता है आपने कैसे करते हैं, जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए। ताड़ासन तो 10 बार दोहराएंगे। हाथों में इंटरलॉक करके सिर पर रख लीजिए। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे, पूरा बॉडी स्ट्रेच करेंगे, पूरा बॉडी स्ट्रेच करना है आपको। फिर डाउन करना है, सिर के ऊपर रखेंगे हाथों को, फिर यहीं से वापस उठाएंगे, यहीं से वापस उठाएंगे। दस बार दोहराएंगे। श्वास लेते हुए आपका बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करना है और श्वास छोड़ते हुए बॉडी को नीचे की ओर लेके आना है, हाथों को डाउन करना है। इसके अंदर आपका बॉडी पूरा स्ट्रेच होना चाहिए, पूरा आपके आगे पंजों के ऊपर आ जाए, पैर के पंजों के ऊपर आपका पूरा बॉडी आ जाए। ये 10 बार होने के पश्चात हमने तेजी ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन वाली अवस्था के अंदर ही उसी पोजीशन में बॉडी को लेफ्ट साइड में और राइट साइड में झुकाएंगे। इसको अपने 10-10 बार रिपीट करेंगे, दोनों हाथों को ताड़ासन वाली पोजीशन में। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ताड़ासन वाली अवस्था तो है, लेकिन इसके अंदर आपकी जो एड़ियाँ ज़मीन पे रहेंगी, पैरों के बीच में सामान्य गैप रहेगा। दस बार लेफ्ट साइड में, 10 बार राइट साइड में, ईच साइड 10 टाइम हो जाएगा इसको। ये भी आपके साइड की चर्बी को हटाने के अच्छा काम आएगा, बहुत अच्छा आसन है ये। लेकिन जिनको कमर दर्द की समस्या रहती है वो, जैसे आपको पहले ही बताया हुआ है, सलाह ले लें पहले योग्य योग गुरु से या फिर अपने डॉक्टर से। फिर आराम से बैठ जाइए। अब हम बटरफ्लाई करेंगे, भद्रासन, जिसको इंग्लिश में बटरफ्लाई बोले आज की लैंग्वेज में। अब भद्रासन में आपके दोनों पैरों को हिलाना है अच्छे से, और कोशिश करना है जितना ज़्यादा हिला सकें आप पैरों को। हिप जॉइंट को अच्छे से हिलाइए, उसको मोबिलिटी को बढ़ाइए आप, हिप जॉइंट की मोबिलिटी को बहुत काम आती है। जिनके सिटिंग का काम ज़्यादा है वो ये आसन अच्छे से करें, और महिलाएं इस आसन पे ज़रूर फोकस करें। आराम से दोनों पैरों को सामने कर दीजिए। अब अपने लेफ्ट पैर को मोड़िए और राइट पैर पे उसका तलवा लगा लीजिए। उसके पैर के नीचे नहीं दबाना है, पैर के बराबर लगाना है, पैरेलल। और दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। फिर दोनों हाथों को अपने पैर के अंगूठे के ऊपर टच करेंगे, फिर वहीं से वापस आ जाएंगे, फिर वापस ऊपर आ जाएंगे, और इसको 5 बार दोहराएंगे। जिनको कमर दर्द रहता है वो सावधानी रखें। 5 बार होने के पश्चात फिर अपने इसको इसी प्रोसीजर में पैर चेंज करने साथ में करेंगे। पैरों की चर्बी कम करने के काम आएगा ये आसन, और कमर की और पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा। फिर वापस वैसे ही दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, फिर नीचे जाएंगे। इसको भी 5-5 बार ही चलेगा, दोनों पैरों से इक्वल ही करना है। इधर से भी 5, फिर उधर से भी 5। पैरों में ज़्यादा तनाव आ रहा है तो थोड़ा कम नीचे चले जाएं। अनिवार्य नहीं है, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आपको पैर के अंगूठे पे हाथ लगा के ही आना है। योग को जितना आरामदायक अवस्था में किया जाए उतना अच्छा है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है शरीर के ऊपर। अब आप वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठ जाएंगे और फिर अब उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन कैसे करते हैं वो देख लीजिए, जिनको आता है वो अपना स्टार्ट कीजिए आसन। उष्ट्रासन लिए खड़े हो जाइए। ऐसे उष्ट्रासन करेंगे, हाथों को अपने पैरों की एड़ियों के ऊपर लगा देंगे।
अच्छा, जिनका नहीं पहुंच पाता है उनके लिए इसका सेकेंडरी ऑप्शन भी है। इसका दूसरा ऑप्शन कैसे है वो देख लीजिए आप। ऊपर आइए, कमर के ऊपर हाथ लगाइए, वो कमर के ऊपर हाथ लगा लें, ऐसे कमर पे हाथ लगा के फिर पीछे बैंड हो जाइए। ये सरल रूप है इस आसन का। आसन में ये प्रॉपर आसन नहीं है उष्ट्रासन, आसन तो वही है, लेकिन इसमें जाने का जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा आसान कर देता है, आपके शरीर को थोड़ा लचीला बना देगा, ताकि वहाँ पहुँचने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आराम से छोड़ दीजिए। अब वज्रासन में बैठ जाइए। अब हम शशांक आसन करेंगे। वज्रासन में बैठे बैठे दोनों हाथों को ज़मीन पर रखिए, घुटने से आगे, और धीरे धीरे हाथों को स्लाइड करते हुए आगे ले जाएं। फिर अपनी ठोड़ी या फोरहेड अपना ज़मीन पर रखें आगे। सामान्य श्वसन चलता रहना चाहिए आपका, श्वास नहीं रुकना चाहिए, श्वास चलता रहे। जिनको श्वास लेने में दिक्कत आती हो वो एक बार ऊपर आ जाएं बीच में। जिनके ओबेसिटी, ओवर ओबेसिटी है, पेट बड़ा हुआ है, तो उनको हो सकता है कि पॉसिबल है कि इनको श्वास लेने में दिक्कत आए, तो वो लोग बीच में ऊपर आ जाएं। बाकी इसको होल्ड करने की कोशिश करें। आपको शरीर को बहुत आराम मिलेगा इस आसन को करने के पश्चात। आपके स्पाइन में जितना भी अभी स्ट्रेस आया हुआ था वो सारा स्ट्रेस चला जाएगा। फिर ऊपर आ जाइए आराम से। अब दोनों पैरों को सामने कीजिए और शवासन में लेट जाएंगे। शवासन में लेटने के पश्चात दोनों हाथों को सीधा रखेंगे पैरों के बराबर, और हथेली का फेस जो है वो आसमान की ओर रहेगा। पैरों के बीच में सामान्य दूरी 1 से 1.5 फीट का। और फिर अपने शरीर को शिथिल अवस्था में छोड़ेंगे। शरीर को पूरा लूज छोड़ दीजिए। हर एक जॉइंट, हर एक मसल को ढीला छोड़ दीजिए। आपको अपने शरीर के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रखना है। इस आसन का नाम शवासन है, तो शव के भांति लेटना। इस आसन में आपका अपने शरीर के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। आपके शरीर के साढ़े 650 मसल्स, 206 हड्डियाँ और उनके जॉइंटों को लूज छोड़ दीजिए। श्वास पे कोई नियंत्रण नहीं रखना है। शरीर के किसी भी हिस्से पे कोई भी नियंत्रण नहीं रखना है। शरीर जो अपना कार्य कर रहा है उसको करने दें। अपनी तरफ से अपने शरीर के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो श्वास को बिल्कुल सामान्य श्वास चलने दें, बिल्कुल सामान्य श्वास चलने दें। श्वास पे किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं। अब आप लोग बाईं ओर करवट ले लीजिए। अपने लेफ्ट साइड में करवट लेना है। जो नीचे वाला हाथ है उसको अपनी गर्दन के नीचे रख लीजिए, ताकि अपने सिर को सपोर्ट मिल जाए। उस हाथ को सीधा नहीं रखना है, गर्दन के नीचे दे लीजिए, जैसे अपने पिल्लो के रूप में। उसको पिल्लो समझ के लगा लीजिए। अब आप लोग बैठ जाएंगे। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम जैसे आपको पहले बताया जा चुका है कैसे करते हैं, लेकिन आज एक बार फिर से आपको बता देते हैं कैसे करना है आपको भ्रामरी प्राणायाम। अपने दोनों हाथों को उठाना है ऊपर, और हाथों के अंगूठों को, इनको अपने कान के ये जो आगे डक बने हुए हैं, इनको ऐसे बंद करना है। चारों अंगुलियों को बिल्कुल सॉफ्ट रखनी है अपनी आँखों के ऊपर, पता भी ना चले कि अपने हाथ रखा हुआ है आँखों के ऊपर रख के। फिर आपको एक लंबा श्वास लेना है, लंबा श्वास लेना है। फिर श्वास छोड़ते हुए आवाज़ आएगी आपकी,
से रेस्ट करना है आपको, आंखें बंद रखना है, सिर्फ हाथ नीचे करना है आपको सिर्फ हाथ नीचे करना है, आंखें बंद रखेंगे। हाथों को अपने ज्ञान मुद्रा में लीजिए, हाथों को अपने ज्ञान मुद्रा में लीजिए, आंखें बंद रखना है, सामान्य श्वास लेना है और मौन बैठना है। अपना आसपास का वातावरण पूरी तरह शांत हो, अपने को अपने श्वासों की आवाज़ सुनाई दे। कोशिश करना है आपको अपने श्वासों की आवाज़ सुनाई देने का। अपने श्वासों की आवाज़ सुने, श्वासों की स्पीड नहीं बढ़ाना है, तेज श्वास नहीं लेना है। अब हम शांति पाठ करेंगे सभी मिलके, आप हमारे साथ में कीजिए। उसके लिए लंबी गहरी श्वास लीजिए। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति रुद्र शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवाय शांति ब्रह्म शांति शांति सर्वत्र शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आराम से हथेलियाँ रख लीजिए, आंखें बंद रखना है, आंखें बंद रखते हुए हथेलियाँ रब करना है, अच्छे से हीट हो जाए। शरीर की ऊष्मा को अपने हाथों में लेके आइए, फिर आंखों के ऊपर लगाना है। जब हथेली अच्छे से ऊष्मा से भर जाए तो फिर आंखों के ऊपर लगाना है, फिर पूरा फोरहेड पे और पूरे फेस पे और अपने गले पे अच्छे से मसाज करना है। आज के योग सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल सुबह फिर 6 बजे आपसे मिलेंगे, तो सुबह 6 बजे आप रेडी रहिए कल मैट बिछा के। हरिओम तत्सत।